परिचय दे दूं। नाम हुआ डीएन मिश्रा। लगभग 24.5 साल तक मैंने सरकारी नौकरी की। ऊपर वाले का मैं शुक्रगुजार हूं। आज से लगभग 18 साल पहले अचानक ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया, और इसलिए भी मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार। यह बिजनेस न सिर्फ मेरी जिंदगी में आया बल्कि मुझे समझ में भी आया। ये बहुत जरूरी चीज होता है दोस्तों। कहाँ से आया? ये बहुत जरूरी चीज होता है दोस्तों, क्योंकि ये बिजनेस मिलना बहुत आसान है, इस बिजनेस में आना बहुत आसान है। हम आ जाते हैं, किसी भी कारण से आ जाते हैं, किसी के प्रभाव में आ जाते हैं। कुछ चीजें समझ में, कुछ चीजें भी समझ में आ जाती है तो आ जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं। तो क्या होता है, ये घुमा दिया कोई जान। अचल जी थोड़ा कंट्रोल करें माइक आप। तो जितना आसान है इस बिजनेस में आना, उतना ही आसान है इस बिजनेस से साइड हो जाना। क्यों? क्योंकि लगता कुछ नहीं है ना हमारा। अगर यही हम 1-2 लाख का पूंजी लगा के काम कर रहे होते तो बहुत, तो क्या उसकी रक्षा में लग गए जाते। तो ये बात मैं हर मीटिंग में बोलता हूँ कि साहब इस बिजनेस में आना आसान है, उतना ही आसान है इस बिजनेस से साइड हो जाना। और इसीलिए हम लोग लगातार आपसे बातचीत करते रहते हैं, और उसकी चर्चा भी आज होगी। आज में वो है, देखिए क्या है कि हम जुड़ते हैं तो क्या होता है, why do aspiring people give up even before they start properly? आदमी जुड़ जाते हैं लेकिन उनको नेक्स्ट मंथ ही देखिएगा कि वो उनका परचेज नहीं होगा। कोई भी आदमी ऐसे थोड़े ना जुड़ता है, हर आदमी तो कुछ सोच के ही जुड़ता है, लेकिन फिर भी वो तुरंत छोड़ने का सोचने लगते। क्यों सोचने लगते हैं? क्योंकि पहली बात तो ये होती है कि तैयारी नहीं होती है हमारी सही। दूसरा क्या होता है, वो गलतियां करते हैं, वो 7 गलतियां जिसकी चर्चा आज से हम करेंगे एक एक करके। इस वजह से वो क्विट कर जाते हैं, इस बिजनेस को गिव अप कर जाते हैं। हमने बताया था कि अच्छी तैयारी क्या होगी, तो इससे हम समझेंगे कि अच्छी हमारी तैयारी है इस बिजनेस में आगे बढ़ने की। सबसे पहले जो उसमें हमने चर्चा की थी वो था कि हमारा कुछ गोल होना चाहिए। हम तो जुड़ जाते हैं लेकिन हमारा गोल नहीं होता। फिर हमने चर्चा की थी कि हमारे पास टूल्स होना चाहिए। हम बिना हथियार के मैदान में उतर जाते हैं। आज तक दुनिया में कोई भी लड़ाई बिना हथियार के नहीं जीत सकता है। और भी कई सारी चीजें हमने की थी। इस पे हम फिर जब ये कंप्लीट करेंगे इस A to Z कार्यक्रम को, तब फिर उस पे हम चर्चा करेंगे दोबारा से, जिससे सबको फिर रिमाइंड हो जाए और अच्छी तरह से दिमाग में। तो वो कौन सी ऐसी 7 गलती माइक टेस्ट ABBY तुम्हारे और तुम्हारे सपनों के बीच। आप समझिए सारी चीजों को, जो मैंने वीडियो दिखाया उसको दिमाग में घुमाइए, और हम आते हैं मिस्टेक नंबर 1 पर। हम पहली गलती क्या करते हैं? देखिए, आप एक इस स्लाइड में आपको एक व्हील दिख रहा होगा, चक्का दिख रहा होगा, और चक्का बना हुआ है साहब। फिर भी हम क्या करते हैं? चक्का बनाने की कोशिश करते हैं। हमने एक वर्गाकार चक्का बना लिया, हमने एक षटकोण जैसा चक्का बना लिया। हम चक्का बना हुआ है, हमको उससे फिर से बनाने की जरूरत नहीं है।
फिर से इजाद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप नया चक्का बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा आप देखिए साहब, इस तरह से चलेगी आपकी साइकिल। अगर आप जो चक्के जैसा चक्का होता है उसके जगह दूसरा चक्का लगाने की कोशिश करेंगे तो इस तरह से आपकी साइकिल चलने वाली है। आपको व्हील बनाने की जरूरत नहीं है, उसको रीइन्वेंट करने की जरूरत नहीं है, उसका आविष्कार करने की जरूरत नहीं है। बना हुआ है और बहुत शानदार बना हुआ है, जो काम कर रहा है सैकड़ों वर्षों से। दोस्तों हम क्या करते हैं, हम सब जानते हैं, फिर भी तरह तरह का दिमाग लगाते रहते हैं इस बिजनेस में। ऐसे करके देखते हैं, ऐसे करके देखते हैं। तो हम अगर इस तरह का चक्का लगाएंगे तो बहुत गड़बड़ होने वाली है भाई। हम क्या कहते हैं, यू डोंट हैव टू इन्वेंट द व्हील, लेकिन हम डोंट को हटा देते हैं। हम क्या करते हैं कि बस हम तो अपना तरीका लगाएंगे ही लगाएंगे। देखिए लोगों को हम कहते हैं भैया इस तरीके से चलो, लेकिन लोग क्या करते हैं, देखिए कैसा चक्का लगा के वो आदमी चल रहा है, फिर भी वो क्या कह रहा है, नो थैंक्स, वी आर रियली बिजी, मैं अपने काम में बिजी हूं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है और बहुत बढ़िया से मेरा काम हो रहा है। उसको ऐसा लग रहा है, लेकिन अगर वो जैसा चक्का लगाए हुआ है अपनी गाड़ी में, उसके जगह ये जो जैसा चक्का होता है वैसा चक्का लगा ले तो समझिए कि कितनी बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन हम चक्का रोज रोज नया नया बनाते रहते हैं, चक्का बना हुआ है ऐसा, इसको बनाने की जरूरत नहीं। आरसीएम का सिस्टम बना हुआ है, इसको बनाने की अपना दिमाग लगा के जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं कि रोज नई नई चीजों को रीइन्वेंट करते रहते हैं, कोई कुछ कोई कुछ। अब ऐसा लोग क्यों करते हैं, व्हाई डू पीपल रीइन्वेंट द व्हील? बिकॉज दे फेल टू सेल्फ जीरोलाइज। मतलब अपने आप को जब तक जो जो भी आज तक, देखिए मैं नौकरी करता था, नौकरी से इस बिजनेस में आया हूं, कोई प्राइवेट नौकरी से इस बिजनेस में आए होंगे या साथ साथ करते होंगे, कोई खेती बाड़ी करने वाले लोग आते होंगे, कोई बिजनेस करने वाले लोग आते होंगे, तो सभी का अलग अलग सोच रहा है इस बिजनेस में आने के पहले, तरीका अलग अलग रहा है अपने काम को करने का। और यहाँ आके उन विचारों को, उन चीजों को हम जीरो नहीं कर पाते। जब तक हम किसी ग्लास को में अगर पानी भरा हुआ है तो ऊपर से हम उसमें और कितना भी पानी डालें उस ग्लास के अंदर नहीं जाएगा। जब तक आप उस ग्लास को खाली नहीं करेंगे तब तक आप उस ग्लास में पानी नहीं भर सकते साहब। तो आपको इस बिजनेस में अपने आप को, जो पुरानी मान्यता है, पुरानी धारणाएं हैं, उसको छोड़ नहीं पाते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, अपने तरीके से चक्का बनाने की कोशिश करते रहते हैं। यहाँ रास्ता बना हुआ है आरसीएम के अंदर, कैसे हमको आगे बढ़ना है। दे वांट टू अर्न मोर टू लेस। आदमी क्यों, दूसरा क्या कारण है कि वो रीइन्वेंट करते हैं व्हील को, कि वो चाहते तो हैं बहुत कमाना, लेकिन काम कम करना चाहते हैं। बिना मतलब थोड़ा बहुत कुछ करें और बहुत ज्यादा पैसा आरसीएम से आ जाए, इस वजह से वो तरह तरह का दिमाग लगाते रहते हैं, तरह तरह का तिकड़म बैठाते रहते हैं, अपने हिसाब से नए नए व्हील बनाने की का प्रयास करते हैं। मैंने जब से इस बिजनेस की शुरुआत की तब से अभी तक सैकड़ों लोग हमारे पास आए, सर ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। मैंने बहुतों को रोका, बहुत लोग रुके, बहुत लोग नहीं रुके, कहने के बाद भी नहीं रुके, वो तरीका लगाते रहे और अंत में मुंह की खानी पड़ी। एक दो नहीं, सैकड़ों उदाहरण है हमारे। तीसरा चीज क्या है, क्यों वो रीइन्वेंट करते हैं व्हील को? क्योंकि वो शॉर्टकट खोजते हैं, सोचते हैं कि रातों रात हम रॉयल्टी हो जाएं, रातों रात हम टेक्निकल हो जाएं, रातों रात कुछ नहीं होता दोस्त, कुछ नहीं होता। इस वजह से क्या होता है, वो शॉर्टकट लगाते रहते हैं, वो बहुत
डीप में मैं नहीं जाऊंगा, आप सब समझदार लोग हैं, आप सब समझ सकते हैं। ये 3 ही कारण हैं कि हम अपनी पुरानी मान्यताओं, पुरानी बातों, पुरानी धारणाओं को छोड़ नहीं पाते हैं। इसलिए हम चक्के को फिर से बनाने की कोशिश करते हैं, नया डिजाइन देना चाहते हैं, या हम ज्यादा कमाना चाहते हैं, काम कम करना चाहते हैं, जो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। आप देखिए, हम सभी जानते हैं कि जो हम देंगे वही हमको मिलने। न्यूटन का 3rd लॉ कहता है कि जितना हम एक्शन करेंगे उतना रिएक्शन होगा। हम कम एक्शन करेंगे, कम रिएक्शन होगा। डिटेल में आप न्यूटन लॉ को पढ़ सकते हैं। न्यूटन का 3रा नियम ही है कि जितना हम एक्शन करेंगे उतना रिएक्शन होगा। तो आपको अगर ज्यादा कमाना है तो ज्यादा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कमाना ज्यादा और करना कम, नहीं चलता। तो और बहुत सारे लोग क्या शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसा करके हम निकल जाएंगे, हम सफल हो जाएंगे। ये सब चलता नहीं है आरसीएम बिजनेस में। तो आपको चक्का फिर से बनाने की जरूरत नहीं है साहब। इससे क्या होगा, आपका समय बर्बाद होगा और आपकी एनर्जी भी जाएगी। समय और एनर्जी दोनों बर्बाद होगा और इससे आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आरसीएम के अंदर काम करने का आजमाया हुआ तरीका है, प्रूवन मेथड है, प्रूव्ड है। पिछले 22 सालों में आरसीएम ने ये प्रूव कर दिया है कि ये जो सिस्टम पे चलेगा, आरसीएम के सिस्टम पे, वो कामयाब हो। प्रूवन मेथड, अपना मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, हम अपना चक्का बनाते हैं। इस वजह से हमें देरी होती है, हमारी एनर्जी जाती है। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आरसीएम में एक सिस्टम है, एक प्रूवन मेथड है, अनुभवी मैनेजमेंट द्वारा बनाया गया है। बहुत बड़े बड़े दिमाग लगे हैं तब ये सिस्टम बना है। हमारे दिमाग से कई हजार गुना दिमाग वाले लोगों ने इस सिस्टम को बनाया है। हम लोगों ने अनुभव किया है पिछले सालों में। बहुत से लोग इस सिस्टम को फॉलो करने के लिए तैयार नहीं। जो लोग फॉलो करते हैं वो आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे लोग तैयार नहीं होते। अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं जो भी सिस्टम है कंपनी का, तभी आप इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, तभी बढ़ेंगे। अपना सिस्टम लगाने की जरूरत नहीं है। अपनाओ ये तरीका, जो आरसीएम का तरीका, ये 100% आजमाया हुआ तरीका। हम जो भी तरीका लगाएंगे वो आजमाया हुआ तरीका नहीं होगा और हमें मुंह की खानी पड़ेगी। और ऐसा हम लोगों ने देखा है, बहुत सारे लोगों ने मुंह की खाई ऐसा। चलिए मैं आपको अब एक कहानी सुनाता हूं। एक व्यक्ति था, उसका नाम था जॉन। वो एक एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था, उसकी फ्लाइट में थोड़ा समय था, तो उसने सोचा कि थोड़ा टाइम पास कर लूं। तो उसने क्या किया, थोड़ी देर तक उसने अखबार पढ़ा। फिर उसका मन अखबार पढ़ने में नहीं लगा। उसने देखा कि पास में ही एक मशीन है। उस मशीन में लाल बत्ती जल रही है, नीले रंग की बत्ती जल रही है, पीले रंग की बत्ती जल रही है, और सामने जगह थी खड़े होने के लिए। साइड में उसके सामने जगह थी खड़े होने के लिए और सिक्का डालने का एक उसमें जगह बना हुआ था। तो क्या आपको अंदाजा आपको ने लगाया कि वो कौन सी मशीन होगी साहब? वो वेट, आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। वो आप देखते होंगे बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे वेट नापने का मशीन रहता है, जिसमें लाल, हरी, नीली हर तरह की बत्ती जलती रहती है साहब। तो ये मशीन था, उसने क्या किया, अब वो व्यक्ति वहां गया मशीन के पास, उस मशीन के अंदर सिक्का डाला। बाहर से ही खड़े खड़े उसने सिक्का डाल दिया उस मंदिर के अंदर, मशीन के अंदर, ऊपर चढ़ा नहीं। और बाहर से उसने सिक्का डाल दिया और इंतजार करने लगा कि पर्ची आएगी। आमतौर पे क्या होता है, जब आप उस मशीन के आगे खड़े होते हैं तब उसमें से पर्ची आती है।
और हम लोग जब चढ़ते हैं तो जब तक कि वो पर्ची आती नहीं है तब तक हम लोग मशीन से उतरते नहीं है। ये व्यक्ति वहां खड़ा नहीं हुआ, लेकिन सोचता रहा कि अब पर्ची आएगी, अब पर्ची आएगी। वो उतर गया, उसने सिक्का डाला और मशीन से नीचे उतर गया और इंतजार करने लगा कि अब पर्ची आएगी, अब पर्ची आएगी, पर्ची पर पर्ची नहीं आई। ऐसा बहुत बार उसने किया, बहुत बार। आरसीएम में भी ऐसा होता है, आरसीएम में भी लोगों के साथ होता है। वो आते हैं, फॉर्म भर देते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, फिर आरसीएम में से दूरी बना लेते हैं और फिर सोचते हैं कि पैसा आएगा, पैसा आएगा, चेक आएगा, कमीशन आएगा, और वो आता नहीं, वो आता नहीं। क्योंकि फॉर्म भर लेने से, ज्वाइनिंग कर लेने से पैसा नहीं आता, काम करने से पैसा आता है। तो वहां पे किसी व्यक्ति ने, वो जो बंदा था वो बार बार सिक्का डालता था, मशीन से उतर जाता था। तो वहां पे एक आदमी ने उसको बताया कि देखो साहब, आप सिक्का डाल के उतरो नहीं, प्लीज खड़े हो जाइए मशीन पे, तभी पर्ची बाहर आएगी। अब वो खड़ा हुआ मशीन पे तो पर्ची बाहर आई। पर्ची पे लिखा हुआ था कि आपका नाम जॉन है, आपकी उम्र 35 साल है, आपका वजन 75 किलो है, आपको अभी बॉस्टन की फ्लाइट से जाना है। अब ये व्यक्ति हैरान हो गया कि साहब, इस मशीन को कैसे पता चला मेरे बारे में, था कैसे पता चला? तो उसने क्या किया, उस व्यक्ति ने दोबारा सिक्का डाला, दोबारा पर्ची बाहर आई। पर्ची पर इस बार भी सेम वही सब चीज लिखा हुआ था कि आपका नाम जॉन है, आपका वजन 75 किलो है, आपको अभी अभी फ्लाइट से बोस्टन जाना है। अब उसको लगा कि ये कैसे हो सकता है। उसने सोचा कि चलो हम चकमा देते हैं इस मशीन को। और उसने क्या किया, अब ये व्यक्ति वॉशरूम में, बाथरूम में चला गया। अब उसने जो कपड़े पहनने थे उसको उतारे और कपड़े बदल के वो दोबारा आता है और सोचता है कि अब मैं मशीन को चकमा दे दूंगा, मैंने कपड़े बदल लिए हैं। लेकिन अब वो मशीन में फिर से सिक्का डालता है, आके मशीन पे खड़ा होता है तो पर्ची निकलती है और उसमें पर्ची में लिखा हुआ होता है कि आपका नाम इस बार भी जॉन ही है, आपकी उम्र अभी भी 35 साल ही है, आप अभी भी 75 किलो के ही हैं और आपने अभी अभी अपनी बोस्टन की फ्लाइट मिस कर दी। इसके पहले जो पर्ची निकल रही थी वो क्या दे रहा था कि आपको बोस्टन की फ्लाइट पकड़नी है। लेकिन इस बार क्या आ गया कि आपने बोस्टन की फ्लाइट मिस कर दी। फ्लाइट मिस कर दी, किसके लिए मिस कर दी? एक सिस्टम को टेस्ट करने में उसने क्या कर दिया, फ्लाइट को मिस कर दी। खुद को सही साबित करने के चक्कर में उसने क्या किया, फ्लाइट को मिस कर दिया। हमारे बिजनेस में, इस बिजनेस में भी ऐसा ही होता है। बहुत सारे लोग बिजनेस को टेस्ट करने में लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग सिस्टम को टेस्ट करने में लगे हुए हैं। साहब, आप टेस्ट करते रह जाओगे और फ्लाइट छूट जाएगी। ये प्रूवन में तरीका है, सिस्टम आजमाया हुआ सिस्टम है। इसको फिर से आजमाने की जरूरत नहीं है, इसको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इस बिजनेस में याद रखिएगा, सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना है और ईगो को साइड में रखना। आरसीएम प्रूवन सिस्टम है, आरसीएम टेस्टेड सिस्टम है। इसको टेस्ट करने की आप गलती मत कीजिए, आपको बहुत एनर्जी जाएगा, आपका बहुत समय जाएगा। आपको पता है कि करोड़ों लोग आरसीएम से जुड़े हुए हैं, लाखों लोग परचेज कर रहे हैं, लाखों लोगों के पास इनकम आ रही है, लाखों लोग बड़ी कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और हजारों लोगों ने बड़ी बड़ी सफलता प्राप्त की है। साहब, पूर्ण समर्पण के साथ इस बिजनेस को अपनाना है, कहीं दिमाग नहीं लगाना है हमको। जो चक्का बना हुआ है उसी चक्के को दौड़ाना है। अपने तरफ से चक्का बनाने की आप कोशिश ना करें। जो करते हैं उनका वेस्ट होता है, टाइम भी और एनर्जी भी।
आपको अपने अपलाइन की बात को सुनना है और इस सिस्टम को अपनाना है। अगर आप शॉर्टकट यूज करेंगे तो आप अपना टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट करेंगे साहब। सही तरीका क्या है कि आप सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करें, सही तरीका क्या। देखिए क्या होता है कि हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, इसका एक सिस्टम है। क्या सिस्टम है? अपनी बॉडी को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें 7 काम रोज करने होते हैं। रोज क्या करना होता है? सुबह उठना होता है। दूसरा क्या होता है? सुबह उठ के फिर फ्रेश होना होता है। तीसरा क्या करना होता है? ब्रश करना होता है। चौथा क्या करना होता है? नहाना होता है। पांचवा क्या करना होता है? सुबह का ब्रेकफास्ट नाश्ता करना होता है। छठा क्या होता है? दोपहर का खाना खाना होता है। और सातवां काम हम क्या करते हैं कि रात का फिर खाना। ये सिस्टम बना हुआ है। दिन भर हम ये काम करते हैं, रात में आराम करते हैं, और दिन भर सुबह उठने से लेके रात तक ये काम 7 काम करने जरूरी होते हैं। कोई यहाँ पे हमको बताएगा कि क्या आप इस 7 कामों में से कोई भी काम करना छोड़ सकते हैं? कोई छोड़ सकते हैं एक भी काम इस 7 में से छोड़ सकते हैं क्या? बोलिए कोई आदमी, कोई नहीं सर, नहीं सर। नहीं छोड़ सकते। ये 7 काम अगर हमको सुचारू रूप से जिंदगी जीना है तो करना है। लोग करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, सब करते हैं। उसी तरह से आरसीएम में भी क्या एक सिस्टम। आरसीएम का सिस्टम क्या है कि रोज 7 काम यहाँ भी करने होते हैं। ये छोटे छोटे काम करने होते हैं, लेकिन रोज करने। पहला क्या करना होता है? 100% प्रोडक्ट यूज करना। दूसरा क्या करना है? प्रोडक्ट को शेयर करना होता है। तीसरा क्या करना होता है? लोगों की लिस्ट बनानी होती है। चौथा क्या करना होता है? मीटिंग करना होता है, लोगों से मिलना होता है, लोगों से बात करना होता है। उसके बाद पांचवा क्या काम होता है? लोगों को मीटिंग के लिए इनवाइट करना होता है। आपने मीटिंग कर रख दिया तो उससे नहीं होगा, आपको लोगों को इनवाइट करना होगा अपने मीटिंग में। और पांचवा क्या करना होता है? टीम वर्क करना होता है। इस टीम वर्क पे मैं पहले भी काफी चर्चा कर चुका हूँ, और इस सीरीज में भी टीम वर्क पे बहुत बहुत ज्यादा डिटेल में चर्चा होने वाली है जब इसके हम 3rd पार्ट में आएंगे, जब हम टीम वर्क की चर्चा। क्योंकि जितने भी 7 पॉइंट हैं, इन 7 पॉइंट पे हम अलग अलग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो 7वां पॉइंट क्या है? फॉलो अप करना। फॉलो अप करना पड़ेगा। 10% काम आपका डायरेक्ट हो जाएगा, और 90% जो आपका काम होगा वो फॉलो अप से होगा। ये फॉलो अप सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इस पे हम आगे बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। इसमें देखिए राइट अप्रोच क्या है इस बिजनेस का? फॉलो द सिस्टम। आप सिस्टम को फॉलो कीजिए, अपना सिस्टम बनाने की कोशिश मत कीजिए। आप अपना सिस्टम बनाएंगे साहब, बीच में ही अटक जाएंगे और फिर सिस्टम को गाली देंगे। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण है समाज में, जो कि आज जहां तहां पड़े हुए हैं। आपको हर टोले में, हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर शहर में ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने अपना तरह का चक्का बनाने की कोशिश की और वो अटक गए और भटक गए। तो आपको करना क्या है? फॉलो द सिस्टम। 100% डुप्लीकेशन होगा इसका। अगर हम यही बात सबको सिखा देंगे तो सब सीख लेंगे ना। तो 100% डुप्लीकेशन होगा इस काम का, और सब अलग अलग तरीका बनाएंगे, अलग अलग तरीका लगाएंगे, तो कभी भी डुप्लीकेशन नहीं। एक तरह से अगर सभी लोग चलेंगे तो आराम से लोग उसको डुप्लीकेट कर लेंगे। बस इस तरह से हमको चलना। एक रास्ते पे सब चलेंगे तो आराम से सभी सफलता की तरफ पहुंचेंगे। अपना अपना रास्ता पकड़ेंगे तो कहीं पहुंच जाएंगे, कोई कहीं पहुंच जाएंगे, कहीं पहुंच जाएंगे। और इससे क्या होगी? आपके टीम में टीम स्पिरिट बनेगी। टीम स्पिरिट बनेगी। इस तरह से जब एकरूपता के साथ सब लोग काम करेंगे तो टीम स्पिरिट बनेगी। इसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे आपसे। और
वो जो क्रैश किया वो समंदर के ऊपर क्रैश किया, वो हवाई जहाज जो क्रैश हुआ समंदर के ऊपर क्रैश किया, उसके कई टुकड़े हो गए उस हवाई जहाज के, और एक टुकड़ा, एक छोटा छोटा टापू था समुद्र के अंदर, दो टापू पर दो टुकड़े गिरे और दोनों टुकड़े पर दो दो आदमी थे। उन्हीं दोनों के बारे में अभी इसको देखिए, उसके बाद हम बात करें। देखिए, आज हम सब अपने अपने चक्कर में रहते हैं, दूसरों को धक्का देकर खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी भी तरह हम जीतना चाहते, भले दुनिया हार जाए हम जीत जाएं। दुनिया ही नहीं रहेगी दोस्त, तो आप अकेले क्या करोगे इस दुनिया में? लोग सामानों में मिलावट करते हैं अपना पॉकेट भरने के लिए, भले लोग बीमार पड़ जाएं, भले लोग मर जाएं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अपना पॉकेट भरना चाहिए। हम किस ओर जा रहे हैं दोस्त, हम किस दिशा में जा रहे हैं? आरसीएम एक ऐसा रास्ता है जिससे हम सब जीत जाएंगे। किसी को हारना नहीं है, कोई हारेगा नहीं आरसीएम में, सबको जीतना है, सबको। यही तो आरसीएम है। आरसीएम का मतलब समझिए, आरसीएम के गहराई में जाइए। आरसीएम का मतलब क्या है? आर से होता है रोता, सी से होता है चेहरा, और एम से होता है मुस्कुराया। मतलब आरसीएम आया, रोता चेहरा मुस्कुराया। आरसीएम आया, रोता चेहरा मुस्कुराया। इसको चरितार्थ कौन करेगा? हमें और आपको करना है, हमें आप और आपको करना है। सभी अपने अपने चक्कर में रहेंगे, नहीं बनेगी बात। टीम वर्क करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। एक वीडियो हम लोग बराबर देखते हैं, एक ऑफिस में लोग सही ढंग से आपस में मिलजुल के काम नहीं करते थे। उसके मैनेजर ने एक दिन एक प्रोग्राम रखा, एक कमरे में बैलून, बहुत सारे बैलून को में गैस भर के रखा, उस पे सारे स्टाफ का नाम रख दिया, नाम लिख दिया, और अपने सारे स्टाफ से उसने कहा कि साहब आप सबको कमरे में जाइए और आप अपने नाम का, सबका नाम उस बैलून में लिखा हुआ है, आप अपने नाम का बैलून निकाल के बाहर आइए। जो निकाल के बाहर आएंगे, जितने लोग अपने नाम का बैलून निकाल के बाहर आएंगे, उन सबको मैं फॉरेन टूर पे भेजूंगा। अब सभी लोग कमरा में एकदम भागे फॉरेन टूर के लालच में। अब भागे, जब पहला बैलून उठाया दूसरे का था, उसको उधर फेंका, दूसरा उठाया तीसरे का था। अब इस चक्कर में क्या हुआ, किसी को अपना बैलून तो नहीं मिल रहा था अपने नाम का, दूसरे दूसरे नाम का मिल रहा था, और इस आपाधापी में अपने नाम का बैलून खोजने के चक्कर में सारे बैलून फट गए। फटेगा कि नहीं फटेगा? बोलिए, इस तरह से अगर हम खोजेंगे तो फट जाएंगे। फट गए। मैनेजर ने सबको बुलाया कि किसी को नहीं मिला सर अपने नाम का बैलून। उसने कहा किसी को नहीं मिला सर। सभी ने एक ही जवाब दिया, कहा देखो अब तो कोई नहीं जाओगे फॉरेन, लेकिन सभी फॉरेन जा सकते थे। कैसे जा सकते थे? कि एक आदमी वहां जाता, जो भी बैलून मिलता उसमें जिसका नाम लिखा हुआ था, उस आदमी को पुकार के वो बैलून दे देता। फिर दूसरा बैलून उठाता, उस पे जिसका नाम लिखा होता उस आदमी को बुला के वो बैलून दे देता। तो सबको बैलून अपने अपने नाम का मिल जाता। आपाधापी मचाने की जरूरत क्या है? क्या थी जरूरत? आपाधापी में क्या हो गई, सारे बैलून भी फट गए और कोई सी काम का नहीं रहा। तो आरसीएम एक ऐसा बिजनेस है, शांति से चीजों को समझ के, इसकी बारीकियों को समझ के सब मिल के आगे बढ़ेंगे तो सब चीज हो जाएगा, सभी कामयाब होंगे। कोई बचने वाला नहीं है आरसीएम बिजनेस, सभी कामयाब होंगे। सभी को इस तरह से काम करना है, एक दूसरे का सहयोग करना है।
तो हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने आपको इन 7 काम को जो मैंने बताया इसको करना। इन 7 कामों पे हम एक-एक करके डिटेल में चर्चा करेंगे। तो 7 काम को निरंतर अपने नेटवर्क खुद करना है और अपने नेटवर्क के अंदर डुप्लीकेट करना है। क्योंकि जब एक ही चीज हर आदमी करेगा तो डुप्लीकेट आसानी से होगा। हर आदमी अपना-अपना तरीका लगाएगा तो डुप्लीकेशन नहीं होगा, लोग उसको अपना नहीं पाएगा। इसलिए पावर ऑफ डुप्लीकेशन को समझिए, क्योंकि ये जो बिजनेस है इसमें लोग इतना इसलिए कमाते हैं, इतने कामयाब इसलिए होते हैं कि यहाँ पे पावर ऑफ डुप्लीकेशन काम करता है। हमारे जैसे लोग हमें हमारे साथ मिलके काम करते हैं तो हम एक और एक मिलके 2 नहीं साहब, एक और एक मिलके 11 हो जाते हैं और 11 आदमी का हमको रिजल्ट मिलता है। हम एक तरीके से एक सिस्टम से काम करेंगे हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, तो ये जबरदस्त रूप से डुप्लीकेशन होगा। तो आज की बात को हम यहीं समाप्त करेंगे, या इसको हम टाइम है क्या, 2-3 मिनट है, 5 मिनट, क्योंकि ये छोटा है, 2 ही है सर, 8:33 हुआ अभी। हाँ, तो 2 ही स्लाइड है इसमें। मैं दूसरी गलती हम क्या करते हैं कि स्मॉल टाइम एटीट्यूड रखते हैं, छोटे समय का रवैया रखते हैं। आप देखते होंगे इस बिजनेस में कि 90% लोग दूसरे महीने में ही खरीदारी नहीं करते, इतना छोटा सा रवैया लेके आते हैं। लोग सोचते हैं कि मैं इस बिजनेस को शौक के लिए करना चाहता हूँ, देखता हूँ नया काम है मेरे लिए, चल गया तो ठीक, नहीं चला तो ठीक, पैसा आ गया तो बढ़िया, नहीं आया तो कोई बात, ध्यान भी नहीं देते कि हमने कोई बिजनेस ज्वाइन किया। उनको याद भी नहीं रहता कि हमने कोई बिजनेस ज्वाइन किया। दोस्तों, इस छोटे समय का अगर आप एटीट्यूड रखें तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि एटीट्यूड ही इज एवरीथिंग। सब चीज हमारा एटीट्यूड है। Always treat the business like a hobby or a part-time job. हम इसको एक हॉबी की तरह करते हैं। जबकि कल ही मेरी बात हो रही थी, नहीं कल शाम वाली मीटिंग में बात हो रही थी मेरी, कि बहुत सारे लोग इसको बिजनेस मानने के लिए तैयार ही नहीं है, जबकि 100% ये बिजनेस है। और आपको मैं आज बता दूं कि मार्केट में जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उससे ज्यादा मजबूत ये बिजनेस है, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस है उधारी सिस्टम पे टिका हुआ है। कंपनी उधारी देती है सीएनएफ एजेंट को, सीएनएफ उधारी देता है डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर उधारी देता है होलसेलर को, उधारी पे टिका हुआ है। आरसीएम बिजनेस में कंपनी ना एक पैसा उधार लेती है ना देती है। तो आप सोच के देखिए, जो सिस्टम उधारी पे चल रहा है वो मजबूत है कि जो नगद कारोबार करती है वो मजबूत। बहुत मजबूत बिजनेस है अपना, और हम इसको एक हॉबी की तरह करेंगे, पार्ट टाइम जॉब की तरह करेंगे तो नहीं चलेगा। आप कम समय दीजिए, 2 ही घंटा समय दीजिए, लेकिन डेली दीजिए, तब होगा। डम्बल रादर देन कमिट। हमारा रवैया ढुलमुल रहता है, कभी किया कभी नहीं किया, कभी मीटिंग में बैठा कभी नहीं बैठा, कभी फील्ड में गया कभी नहीं गए, कभी किसी से इस बिजनेस के बारे में बात की कभी किसी ने से नहीं। बिजनेस का मतलब क्या होता है? आपकी दुकान है तो जब मन होता है तो खोलते हैं, जब मन होता है तो बंद कर देते हैं। रोज खोलते हैं, रोज करते हैं। बिजनेस रोज करना होता है, खाना रोज खाना होता है, नाश्ता रोज करना होता है, नहाना रोज होता है, फ्रेश रोज होना होता है। तो बिजनेस भी रोज करना होता है, रोज। इस व्यवहार के साथ आप लॉन्ग टर्म सक्सेस कैसे मिलेंगे? आप सोच के कैसे मिलेगी? नहीं मिलेगी। छोटे समय का रवैया, बहुत लोग आते हैं छोटे समय का रवैया लेके आते हैं, महीना 2 महीना टेस्ट किया उसके बाद साइड। इससे होता क्या है, जब वो लोग काम करना शुरू करते हैं सब लोग उनको मना करते हैं, 2 4 5 लोग ना सुनने के बाद ये लोग धराशायी हो।
ये लोग तो एकदम गायब हो जाते, जहाँ एक दो लोग चार लोगों ने मना कर दिया तो वो गायब हो गए, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। अपने आप से कहते हैं कि मैंने तो पहले ही खुद से कहा था कि करके देखता हूँ, चल गया तो ठीक, नहीं चला तो भी ठीक। चार लोगों ने मना कर दिया, पांचवें से बात करके मैं क्या करूंगा साहब, जिससे मिलता हूँ वही मना कर देता है। इनका कमिटमेंट लेवल नहीं होता। कैसा कमिटमेंट होना चाहिए, आगे हम इस पे करेंगे चर्चा। सबको थैंक यू JR, थैंक यू JR CM। ओवर टू बलराम जी।